हेलो एक्वेरियस, आज हम करेंगे आपकी वीकली रीडिंग। तो चलो देखते हैं आपके जो 7 डेज है वो कैसे रहेंगे 11 से 20 तक दिसंबर। हम करेंगे कुछ पेज को क्लेरिफाई। चलो हम कुछ पेज को करेंगे क्लेरिफाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो रिवर्स में आए हैं। तो यहाँ पे डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि यहाँ पे तो इक्वेरियस आप काफ़ी ना, आप किसी चीज़ का आपको गिल्टी है, आपको किसी चीज़ का पछतावा है। तो आप रिसेंटली ना आप आपको सैड है, आप दुखी हैं। तो आपको हो सकता है कि आपने अपने किसी पर्सन को आपने छोड़ दिया था, और जिसका आपको रियलाइज हो रहा है, और आप उस पर्सन के लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं। उस पर्सन को आपने किसी पर्सन से ब्रेकअप कर लिया था आपने। तो अब आपको ना उस चीज़ का दुख है, आपको उस चीज़ का आपको गिल्टी है, और आप उस चीज़ का आपको ना या फिर उसको ये पर्सन भी हो सकता है। और ये है ना कि आपको अब लगता है कि मैंने इस पर्सन को क्यों छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया, और आपको लगता है कि मैंने ये गलती कर दी इस पर्सन को छोड़ के। तो जो कुछ एक्वेरियस है उनको वो दुखी हैं और उनको पछतावा है काफ़ी। और हो सकता है कि आपने किसी वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस को छोड़ दिया था, और अब आपको पास्ट में आपने अगर किसी के साथ बुरा किया था, तो अब आपको उस चीज़ का रियलाइज हो रहा है, आप काफ़ी दुखी हैं। और क्योंकि आपको ना आपको ये पता है कि मेरे पर्सन मेरे पास नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरे पर्सन मेरे पास नहीं आएंगे, या फिर मैं मेरे पर्सन को किस मैसेज करूं या ना करूं, या कॉल करूं या ना करूं। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, जिसकी वजह से आप कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और आपके दिल में काफ़ी सारी अपने पर्सन को बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं। या ये हो सकता है कि आपने किसी भूल बस या आपने किसी के कहने पे, या आपने ऐसे अपने पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लिया था, और आपको अब सच्चाई पता चल गई है, और वो बात आप अपने पर्सन को बताना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो आपकी बात सुनने के लिए सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जो कुछ सेजिटेरियस है उनके लिए, आपने अपने पर्सन के लिए काफ़ी आपने पर्सन का वेट किया है, आपने अपने पर्सन का इंतज़ार किया है। आप चाहते हैं कि, और आपने अपने पर्सन की तरफ एक स्टेप भी लिया जाने के लिए, लेकिन आपको एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं उनकी लाइफ में। लेकिन आपको ना आगे से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि मैं जाऊं तो किस लिए जाऊं, क्योंकि जो आपके पर्सन है उन्होंने आपके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया जो भी है, आपको जहाँ से भी आप पहुँचना चाहते हैं, कॉल मैसेज या फिर भी, तो उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि मैं जाऊं तो मैं किस
कैसे उनसे कांटेक्ट करूं और जाना चाहिए और या फिर नहीं जाना चाहिए। आपको ये क्लियर भी नहीं है कि आपके जो पर्सन है तो वो मेरे पास आना भी चाहते हैं या मेरे पास आना नहीं चाहते, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है या नहीं आया है। तो उनकी जो फीलिंग है वो आप 8% आपको नहीं पता कि उनके मन में आपके लिए क्या है। तो इस चीज़ का भी आपको कहीं ना कहीं दुख है। और हो सकता है कि आपने पहले अपने पर्सन को कॉल या मैसेज या किया हो, या आप उनसे मिलने गए हो, या आपने काफ़ी उनका इंतज़ार किया, और या ये भी हो सकता है कि आपने ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछे हो जिनका उन्होंने जवाब रिप्लाई नहीं दिया, और आपने आपने अगर कॉल मैसेज किया भी है तो उन्होंने आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं की आपकी, और आपने अब ये अपना जो स्टेप था वो आपने जो हाँ आपने बैक जो आपका स्टेप था तो वे आपने बैक स्टेप ले लिया है। अब आपने सोच लिया है कि जो मेरे पर्सन है वो नहीं आएंगे मेरे पास। तो आपने सोच लिया कि नहीं आएंगे, और इस चीज़ को आपने अपने इसी चीज़ का आपको अफसोस भी है, दुख भी है कि आपको इतना अच्छा मौका मिला था और ये मौका आपसे हाथ से चला गया। और आप है कि आप चाहते हैं कि आपके जो कोई पर्सन है वो आपकी लाइफ में लौट के आए, आप उनके साथ आप अपना जो भी है आप उनके जो यादें हैं या फिर आपके साथ उन्होंने जो वक्त गुजारा या उनकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियो हैं, जो भी है, तो आप उन चीज़ को देखते हैं, उनको मिस करते हैं। आपको लगता है कि उनके साथ आपकी जो लाइफ थी वो कंप्लीट थी, बेहतर थी, अच्छी थी, और जो आपका पास्ट बीता था वो उनके साथ अच्छा था। हो सकता है कि आपके पर्सन की कुछ ऐसी बातें हो या ऐसी कुछ आदतें हो जो आपको भुलाए भी नहीं भूली जा रही आपसे। तो इसी चीज़ का आपको कहीं ना कहीं आपको अकेला फील होता है इस चीज़ का, भले ही आप कहीं नए रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपके जो पर्सन है, और अब आप है कि आपने पर्सन को आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए। आप अगर आप किसी वर्गों से डील करते हैं तो आप किसी वर्गों से डील करते हैं तो आपका अपने पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं। आपको लगता है कि जो आपके वर्गो पर्सन थे वो काफ़ी फैमिली नेचर, उनका फैमिली वो फ्रेंडली नेचर था, वो अच्छे थे, और उनमें एक परिवार को जोड़ के रखने की एक उनमें कुछ काबिलियत थी, या फिर ऐसे पर्सन थे जो उन्होंने आपको ये जो फैमिली माना था। आपको उनके साथ कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगा, और वो आपको एज ही अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, और आपको उनके साथ एक फैमिली की तरह लगता था। और या फिर आपके पर्सन ने आपको कभी भी पराया नहीं समझा, उन्होंने आपके साथ हर बात शेयर की होगी, और आपको इस चीज़ का आपको रियलाइज है। और कहाँ स्लिप हो गया है। तो ये थी आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। और इक्वेरियस आप और कुछ इक्वेरियस है उन्होंने अपने पर्सन को से जो कुछ है तो उन्होंने अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, और वो चाहते हैं कि अगर ये मेरी कोई लाइफ में मेरा पार्टनर या पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आते हैं तो आपने कुछ इक्वेरियस ने अपने मन में उनके लिए द्वेष की भावना आ गई है, उनको वो सबक सिखाना चाहते हैं अपने पर्सन को। कुछ इक्वेरियस वो अपने पर्सन हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए से कुछ स्टेटस लगाते होंगे मीडिया पे या कुछ और, या आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आप क्या हैं, और अपने पर्सन को ऐसी बातें कहते होंगे, या फिर अपने पर्सन को आप सिर्फ उनको सबक सिखाना चाहते हैं, और आप उनको जलाने के लिए और उनके सामने आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन बन के सामने आ रहे हैं कि आप काफ़ी काबिल हो गए हैं, आपके बाद आपके पास इतना कुछ हो गया है और आप अब खुश हैं। लेकिन आप अपने पर्सन को ऐसा दिखाना चाहते हैं कुछ इक्वेरियस की वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं आपके जाने के बाद, और वो कोई अकेला फील नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी कामयाब हो गए हैं। आपको जब से ब्रेकअप हुआ है और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और आपके जैसे उनकी लाइफ में पता नहीं कितने हैं या कितने आएंगे। तो आप ऐसा अपने पर्सन को जताना चाहते हैं जो कुछ इक्वेरियस हैं, लेकिन आप भले ही अपने पर्सन को कुछ भी जताना चाहते हो, लेकिन जो आपके दिल के अंदर है वो आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि भले ही आप लोगों के सामने अपने एक्स के सामने आप कितने भी आप स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन जो आप खुद हैं तो आपको पता है कि आप इमोशंस
हैं तो वो आपके स्ट्रोंग नहीं है। भले ही आप अपने जो रिश्तों को दिल से ना समझें, आप दिमाग से चलते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अकेलापन फील होता है एक्वेरियस। और आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है कि एक्वेरियस आप दोनों के बीच में काफ़ी पैसों का लेन देन हो सकता है। और जो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर पेंटाकल ही पेंटाकल आए हैं, तो आपके जो पर्सन है तो उन्होंने आपसे अगर कोई हेल्प दी थी आपको तो वो उस चीज़ का हिसाब करना चाहते हैं। और अगर आप वो अपनी जो मनी है वो लेना चाहते हैं आपसे, अपना हिसाब करना चाहते हैं, भले ही आप उनसे बात करो या ना करो, रिलेशन में रहो या ना रहो, वो आपसे अपना जो भी देन लेन था वो अपना क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपसे स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो या आप से या फिर हाँ ये वर्गो स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, मैं बता दूं एक्वेरियस, हो सकता है कि जो आपका वर्गो पर्सन है ये आपके लाइफ में ये है तो ये वर्गो की स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस वर्गो के साथ भी डील कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर अगर आप कोई पर्सन टॉरस, वर्गो के कैप्रिकॉर्न है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ, ये पर्सन है, इनको लगता है कि इन्होंने आपकी हेल्प की थी लेकिन आपने इनकी वैल्यू नहीं की, और ये पर्सन है कि अगर आपके साथ समझौता होता है तो इनसे आपको एक्वेरियस फ़ायदा ही मिलेगा आपको। और भले ही ये पर्सन कैसे भी हैं तो ये अगर आपके फाइनेंशियली जो आपकी कंडीशन है उस पे भी ये आपको हेल्प कर सकते हैं। हो सकते हैं कि ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई चैरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, कोई एजुकेटेड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसे कोई पर्सन हो सकता है जो जिनके साथ आपकी पहले फ्रेंडशिप रही हो, जो काफ़ी पर्सन जिसने आपकी है काफ़ी हेल्प की है हर प्रकार से। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आते भी हैं तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ये आपकी सारी परेशानियां हैं, ये उन परेशानियों को आपसे निकाल सकते हैं। और ये इनकी जो आपके जो पर्सन की जो थिंकिंग है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है कि आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ दिया था, या आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। भले ही आप दोनों के बीच में या आपने किसी उनको थर्ड पर्सन के लिए छोड़ भी दिया था, तो लेकिन उनका जो वो है तो वो आप पे ही अटके पड़े हैं, आपके बाद उनकी लाइफ में कोई नहीं आया। और वो क्या है कि पुरानी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप का कार्ड आया है तो और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड भी आया है। तो जो ये आपके पर्सन है ये आप में अटके हुए हैं, और भले ही इनके पास कोई न्यू ऑफर आया हो या फिर इनको किसी ने आपके पर्सन को किसी ने प्रपोज भी किया है तो इन्होंने किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, ये सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये पुरानी बातों में अब जो पास्ट था उससे बाहर नहीं निकले हैं आपके पर्सन, तो ये इनको आपको ये मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और आप इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि, और ये अपने जो रिश्ते हैं सुधारना चाहते हैं वर्गो पर्सन से अगर कर रहे हैं तो ये अपने रिश्तों में काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर मेरे रिश्ते सुधरते हैं तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं मेरे रिश्ते सुधारूंगा, ये कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनको कॉल मैसेज करते हैं तो ये आपके पर्सन आपको 100% रिप्लाई देंगे। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कोई वर्गो पर्सन है तो ये, और ये आपके पर्सन हैं जो और ये पर्सन आपके इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपके, भले ही वो आपकी किसी भी राशि के साइन क्यों ना हो, चाहे वो एरीज हो, लियो हो, सेजिटेरियस हो, वर्गो हो, कैंसर हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस और कोई भी पर्सन हो, तो अगर ये इन राशियों के आपके पर्सन हैं तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप इनसे डील करते भी हैं या रिकंसाइलेशन करते हैं तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। और ये जो है, क्योंकि ये अभी आपसे भले ही ब्लॉक में हो लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप इनसे सॉरी बोलते हैं या आप इनसे माफ़ी मांगते हैं, या आप इनको कॉल या मैसेज करते हैं या आप इनके सामने फेस टू फेस इनसे बात करते हैं, तो ये जो इनकी जो थिंकिंग है या फिर जो इनको लगता है तो वो बात की क्लियरिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। और
जिसकी वजह से रिश्ते सुधर सकते हैं। और ये जो आपके पर्सन है 8%, अगर आपसे ये जो आपके पर्सन है, भले ही इनको आप अच्छे लगते हैं, लेकिन जो 8% आपके पर्सन की जो अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से करते हैं, या आपकी भले ही अभी आपकी रिसेंटली अगर कैप्रिकॉर्न से भी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो पर्सन आपसे काफ़ी नाराज़ है, गुस्से में है आपसे। हो सकता है कि आपने किसी के ये डेविल की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके रिश्ते खराब कर रहा हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। और ये पर्सन है, तो ये पर्सन आपको खुश नहीं देखना चाहता, और इनको लगता है कि जिसके भी साथ आप कोई रिलेशन जोड़ते हैं या आप जिससे भी फ्रेंडशिप करते हैं, तो ये पर्सन है जो आपके, तो ये आपके रिश्ते सुधरने नहीं देना चाहते। हो सकता है कि आपकी कोई फैमिली में भी हो सकता है, कोई आपका परिवार में भी हो सकता है, और या फिर ये जो पर्सन है तो आपकी थर्ड पार्टी है ये जो, तो ये या फिर ये थर्ड पार्टी ये आपकी सोच भी हो सकती है, आपके कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जो परेशानियां हो सकती है जो आप और आपके पर्सन के बीच में तालमेल नहीं बैठाना चाहती है, और ये इसी वजह से आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, आप दोनों के ख्यालात भी हो सकते हैं, जो आपके जो आप दोनों के जो विचार हैं वो मिलते नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं और आपका ब्रेकअप हो गया है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। तो डिवाइन एक एक्वेरियस के लिए प्यारा सा मैसेज दीजिए कि इनकी वीकली लव लाइफ कैसी रहेगी। एक सिंगल मैसेज दीजिए डिवाइन। तो एक्वेरियस, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधर जाए, तो आप किसी बच्चों को या किसी गरीब पर्सन को आप ग्रीन कुछ वेजिटेबल्स दान कर सकते हैं, या फिर बच्चों को आप केले दान कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कुछ ग्रीन चीज़ें, या फिर आप कुछ ग्रीन चीज़ें पहन सकते हैं, कुछ भी है, तो आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते सुधर सकते हैं। बाकी ये है कि भगवान ईश्वर ने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि आप अपने रिश्तों की वैल्यू करें। अगर आपकी कोई लाइफ में आता है, तो आप उनको, उस पर्सन को आप एक बार देखिए कि वो पर्सन कैसा है, उसके बाद ही आप डिसाइड करना चाहिए आपको कि ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। अगर आपकी आपस में सोच नहीं मिलती है, तो आप उस पर्सन में अपनी, अगर आपका पर्सन की सोच नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन में आपको अच्छाइयाँ देखनी चाहिए कि वो पर्सन कहाँ तक सही है, कहाँ तक सच्चा है, उसके बाद ही आपको स्टेप लेना चाहिए। और अगर आपको कोई छोड़ के जाता है, या आप अकेले हैं, तो आप जो अकेलापन है आपका, ये जो आप सैडनेस आपकी, तो ये काफ़ी टाइम तक नहीं रहने वाली है, और आपके लिए जरूर ईश्वर और एंजल की तरफ से आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी, और कोई अच्छी आपको मैसेज आएगा, या आपके लिए कुछ अच्छी ऐसे कोई ऐसा आपको समाचार मिल सकता है, या इसी आपको कोई आपकी लाइफ में कोई खुशियों की घड़ी आ सकती है। तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने रिश्तों की वैल्यू करें, और जो भी पर्सन है तो उसको सोच समझ कर आप अपनी लाइफ में एंट्री कर दें। और ये अगर आपको कोई पर्सन लगता है कि सही नहीं है, तो उस पर्सन से किनारा करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।